हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपकी हिस्ट्री की क्लास है जिसमें मैं आज से आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ अच्छे से। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो ये थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्शन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको टॉपिक्स वाइज ना जल्दी जल्दी से एक फास्ट फॉरवर्ड क्विक वाला रिवीजन भी हो जाएगा और हम देख पाएंगे कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके चारों ऑप्शन देखेंगे और उसके बाद टिक मार देंगे, ठीक है। और ये आपके लिए बेनिफिट होगा अगर आप जीआईसी का एग्ज़ाम देने वाले हो 3 मई को, अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हो और अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है। तो ये आपके लिए यूज़फुल है और आपका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है तो ये डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल है ही, ठीक है। तो मैं हिस्ट्री की करा रही हूँ। तो सबसे पहले एशियन इंडियन हिस्ट्री से शुरू करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से एक क्विक सा रिवीजन। ये आपका जीएस वाले पोर्शन में भी काम आएगा और अगर आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री तो उसमें तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हड़प्पा सभ्यता का। आज हम हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, आप टाइम पीरियड देख पा रहे हो 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। तो ये हम इसके सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत फास्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा का सारा इजीली आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो हमने अभी देखा है स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है हमारा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो आपकी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी और चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो आपकी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं सुरकोटदा में, ठीक है। घोड़े के अवशेष हमें सुरकोटदा में मिले। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किया गया था आपका उपयोग किसका? शेलखड़ी का, ठीक है। शेलखड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपकी कांस्य युग की थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो आपके थे शहरी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी आपके कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादित की जाती थी वो की जाती थी आपकी कपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सबसे पहला खोजकर्ता जो हड़प्पा सभ्यता का था वो था दयाराम साहनी, ठीक है। इनमें से जो थे वो थे दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह क्या था? तो बंदरगाह कौन था? भाई लोथल था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा? लोथल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो जो पैमाने की खोज हुई है, नाप और तौल से परिचित थे, ये बात हमको हड़प्पा से पता चलती है। कहाँ से पता चलती है? हड़प्पा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो है वो विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो ये है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत बात है, महल और मंदिर तो हमें नहीं मिले हैं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो लक्षण हमें मिलता है सबसे ज़्यादा वो है आपका कि वो देवी और देवताओं की पूजा, दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, किसी एक की नहीं होती थी, दोनों की होती थी। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है वो हुई है आपकी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में उक्ति ये सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता ने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। क्या थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नेक्स्ट है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका मोहनजोदड़ो को। ठीक है, तो सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरास्थल को कहा गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो हड़प्पा जो है स्थल आपका कौन सी नदी के किनारे है? तो हमें ये देखना है। तो हड़प्पा एक सेकेंड, तो हड़प्पा जो था वो आपका रावी नदी के किनारे पर था। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे पर था। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे पर था और कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हल से जोते गए जो खेत का साक्ष्य मिलता है वो हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण मिलता है वो हमें मिलता है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार आपका कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये मिलता है आपका आदि शिव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में था वो था लोथल। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ है? तो ये हुआ है आपका बैल का, सबसे ज्यादा बैल का उत्पीड़न हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता जानी जाती है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का आपका लोथल जो है वो आपका भारत में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो सबसे पहला पुराना शहर था, तो ये था आपका हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी आपको सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलती है? तो चांदी हमको मिलती है हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य कथन ये है कि लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था होती थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना होती थी, लेकिन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलाना है। तो पहला है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू है, ये सही मिलान है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है वो आपका स्थित है सतलज नदी के किनारे, क्योंकि पंजाब में है तो वहाँ सतलज है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो ये पता चलता है हमको धौलावीरा से। कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हुआ था आपका लाल रंग का उपयोग। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आपकी आदि ऐतिहासिक काल में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से हमें घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? वो है दयाराम साहनी और राखाल दास बैनर्जी। नेक्स्ट है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है आपका सौराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वो थे आपके जॉन मार्शल। निम्न में से किस वस्तु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो था आपका बैल। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये है आपका कोटजीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये मानी जाती है विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी ग्रिड पद्धति। ठीक है, अब है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेषों को हमें मिलाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 53। ठीक है, चलो मिला लेते हैं भाई। तो यहाँ पर है आपका लोथल। लोथल जो है वो गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कालीबंगा आपका जुता हुआ खेत मिलता है। धौलावीरा से हमको मिलती है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और अगर बनावली की बात करें तो वहां से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से कौन एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो ये नहीं हुआ था आपका क्या? शेर। ठीक है, कौन नहीं हुआ था? शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी जो थे आपके किससे परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है हमको लोथल से। नेक्स्ट है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ये सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका दैमाबाद से। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे उत्तरकूट में दिए? तो ये करते थे भैया चांदी का आयात, टिन का आयात और सोना का आयात, तीनों का ही आयात करते थे। हड़प्पा वासी लाल वर्ज भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये करते थे हिंदुकुश क्षेत्र के बसखा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो ये है मुंडीगाक और शुर्तोगोई। ठीक है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर है आपका लोथल और शुतकांगे डोर और अलादीनो और बालाकोट और कुंतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ये हुआ है व्याघ्र और हाथी का, गेंडा और भैंसे का और हिरण का। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आपको मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ठीक है, तो कुत्ते के पंजे के जो निशान मिले हैं वो हमको मिले हैं कहाँ से? चन्हुदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो वो मिलता है हमको लोथल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस से प्राप्त हुई है? तो ये हमें गुजरात से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो ये है आपका चावल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। दोनों ही सही है, स्पष्टीकरण भी इनका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्व वाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो दोनों ही आपका ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो हड़प्पा स्थल और स्थिति को हम मिलाएंगे। तो हड़प्पा स्थल और स्थिति को मिलाने के लिए हमें क्या करना है, मांडा जो था वो जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद की बात करें तो महाराष्ट्र में पड़ेगा, कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ेगा और राखी गढ़ी आपका हरियाणा में पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो भैया लोहा की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो भाई शेर के अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। चंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये किया था J.H. मैके ने। तो 75 क्वेश्चन आपके हड़प्पा सभ्यता से फिनिश हो गए हैं। अब हम वैदिक संस्कृति के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो फिर कल हम करेंगे वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने सारे सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। इससे ज़्यादा फास्ट मैं नहीं करा सकती थी, अगर आप और फास्ट कहेंगे तो मैं बहुत और भी तेज़ फास्ट करा सकती हूँ, लेकिन चारों ऑप्शंस पढ़ने में अगर लगेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो 15-20 मिनट की क्लास है, फटाफट से आप इसको स्पीड में करके भी देख लोगे ना तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 2-4 बार रिवीजन कर लोगे, यही सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे GS में भी आते हैं और हमारा जो थ्योरी पेपर होता है, जो मेन है ना हिस्ट्री का जो हमारा मेन पेपर होगा उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके अलावा इससे और ज़्यादा डीप जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा ही रही हूँ, तो वो भी मैं आपको कराती रहूँगी। ठीक है, तो क्लासेस अब 2 या 3 ऐसे करके चलेंगी, तो कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।